हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो है कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और स्थानापन्न प्रभाव तीनों के तीनों प्रभावों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। मे बी आपने ईमानदारी से तीनों की तीनों वीडियो बहुत ही अच्छे से देख ली होगी। आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कीमत प्रभाव से स्थानापन्न प्रभाव और आय प्रभाव को अलग करना। गाइस, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी बच्चों का जो है बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि सभी बच्चों के ये ऊपर से जाने वाला जो है वो टॉपिक है। गाइस, ये टॉपिक शुरू करने से पहले सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक, कि एक वीडियो में बेल आइकन पे और जो है डिस्क्रिप्शन में या इसमें प्लेलिस्ट में भी अगर मैं ऐड कर सकूंगा तो कर दूंगा। बट अभी ये जो बेल आइकन पे ये जो वीडियो आ रही है कि गिफिन वस्तुएं और इंफीरियर और गिफिन वस्तुओं में क्या डिफरेंस होता है, आप पहले सिर्फ इस वीडियो को क्विट करके आप केवल मेरी एक ये वाली वीडियो जो है सबसे पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। ठीक है, इसको भी पॉज कर दीजिए और इस वीडियो को देखकर आइए। ये सिर्फ आधे घंटे की जो है वीडियो है। ठीक है, आपको पहले इस वीडियो को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये टॉपिक ऊपर से जाने का केवल एक ही जो है फंडा है, और वो ये है कि इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स में क्या डिफरेंस होता है बच्चों को नहीं पता है। तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। आप पहले आधे घंटे की वीडियो है बस वो, ठीक है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। ये कॉन्सेप्ट आपको चुटकियों में कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाला हूं, मैं डीपली यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि मैं वहां पे आपको ऑलरेडी बता चुका हूं तीनों ही गुड्स के बारे में डीपली। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो अब आते हैं बात मुद्दे पर कि भाई कीमत प्रभाव से स्थानापन्न और आय प्रभाव को अलग करने के दो तरीके के मेथड होते हैं। एक तो होती है हिक्स की विधि और एक है अपने भाई साहब स्लट्स की। ठीक है, तो दोनों ही मेथड के अंदर कैसे अलग अलग करते हैं वो हमें सीखना है डिफरेंट डिफरेंट गुड्स के अंदर, लाइक नॉर्मल गुड्स के अंदर, इंफीरियर गुड्स के अंदर, गिवन गुड्स के अंदर कैसे कैसे अलग करेंगे वो हम जो है यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम नॉर्मल गुड्स की, सामान्य वस्तुओं की अगर हम बात करें तो वहां पर जो है कैसे अलग होगा। ठीक है, देखिए प्रीवियस वीडियो देखकर आ जाइएगा, पहले ही कह रहा हूं यहाँ पर हम टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाले हैं। आपका वो आधा घंटा आपका साल बचा देगा, बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एक फिक्स क्वेश्चन है एग्जाम में, ये आपका फंसेगा ही फंसेगा, गारंटी है। ठीक है, किसी भी गुड्स का आ जाता है, सामान्य का, घटिया का, इंफीरियर का, किसी का भी ये जो है आपको बनाने के लिए आ जाएगा। मैंने एक्स एक्सिस ले लिया या वाई एक्सिस ले लिया या ओरिजिन ले लिया है। ठीक है जी, हम अच्छी खासी भली बात ही जानते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक बजट लाइन बनानी है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमने जो है एक बजट लाइन बना दी। अब क्या करना है जी हमें, अब हमें यहाँ पे तटस्थ वक्र बनाना है। ठीक है, तो तटस्थ वक्र कैसे बनाएंगे, जो इसके टेंजेंट हो इस वाली बजट लाइन के। ठीक है, तो मैं तटस्थ वक्र बना देता हूं, देखिए। तो जी ये मैंने बजट रेखा के साथ तटस्थ वक्र बना दिया है और इसको नाम दे दिया है जी मैंने IC1। ठीक है जी, मान लीजिए ये इसके जो है टेंजेंट है इस पॉइंट पर। ठीक है, किस पॉइंट पर टेंजेंट है ये, मैंने इसको नाम दे दिया है A पॉइंट। ठीक है, न्यूमेरिकल से समझाऊंगा, बहुत ही इजी, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं जो है X गुड्स की बात कर रहा हूं, कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वस्तु X और वस्तु Y। ठीक है जी, दो वस्तुएं ले ली। अब मैं यहाँ पे वस्तु X की जो है नंबर से समझाऊंगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। वस्तु X की मैं 4 क्वांटिटी खरीद रहा था इक्विलिब्रियम प्राइस पर। ठीक है, अब क्या हुआ, वस्तु X की कीमत जो है घट गई। ठीक है, अब वस्तु X की कीमत अगर घट गई तो हम सभी जानते हैं हमारी जो बजट लाइन है वो इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो मैं अपनी बजट लाइन को जो है इस तरफ शिफ्ट कर देता हूं, ये हो गई मेरी बजट लाइन शिफ्ट। ठीक है जी, अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक नया IC बनाना है। ठीक है, जो इस वाली बजट लाइन को क्या करता जाए, जो इस वाली बजट लाइन के जो है, पहले मैं इसको नाम दे देता हूं। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने इसको AB नाम दे दिया है और इसको AB1 नाम दे दिया है। A पॉइंट पर मैं 4 खरीद रहा था। ठीक है, अब मैं एक दूसरा IC बना देता हूं। ठीक है, मान लीजिए
मैं आईसी बना देता हूं यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा IC2, ठीक है। अच्छा जी, तो ये इसको इंटरसेक्ट कर टेंजेंट है इसके यहां पर। तो यहां पे मान लीजिए मैं इसको B नाम दे देता हूं, ठीक है। और इस B पॉइंट पर कंज्यूमर जो है कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, कंज्यूमर क्वांटिटी खरीद रहा है 17। क्यों हुआ है ऐसा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको। हुआ क्या है, हुआ ये है कि मेरे भाई पहले कंज्यूमर A पॉइंट पर था, ठीक है। A पॉइंट पर वो 4 इकाइयां खरीद रहा था वस्तु X की। कीमत गिरने पर जब X वस्तु की कीमत जब घटी तो आपकी बजट लाइन जो है वो शिफ्ट हो गई इस तरफ, और शिफ्ट होने के बाद कंज्यूमर जो है दूसरे IC2 पर बिंदु B पर जो है आ गया है, और बिंदु B पर जो है कितनी इकाइयां खरीद रहा है, 17 इकाइयां जो है वो खरीद रहा है, ठीक है। तो भाई यहां से लेके यहां तक बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, A से लेके B तक जो इफेक्ट है उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं कीमत प्रभाव। क्या बोलेंगे, कीमत प्रभाव। के पहले 4 खरीद रहा था, अब कितनी खरीद रहा है, अब खरीद रहा है 17, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं कीमत प्रभाव कितना हुआ है। कीमत प्रभाव हुआ है आपका, देखिए 17 - 4 = 13, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आते हैं बात मुद्दे पर। हम अभी बात कर रहे हैं हिग्स की, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम जो है हिग्स विधि से सीखेंगे कि कैसे जो है सेपरेशन करते हैं कीमत प्रभाव का। स्लट्सकी का जो है हम इस वीडियो के अंदर नहीं सीखने वाले हैं। अब हिग्स क्या कहते हैं, अब भाई मेरी वास्तविक इनकम बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि X वस्तु की कीमत जब गिरी तो मेरी वास्तविक इनकम जो है बढ़ गई। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसकी इनकम को जो है, वास्तविक इनकम तो दोनों ही मेथड के अंदर जो है स्थिर रहती है, ठीक है। मैं केवल इसकी जो है नॉमिनल इनकम को ही कम कर सकता हूं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्षतिपूरक कंपनसेटिंग वेरिएशन, मैंने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो देख कर आइएगा, ठीक है। मुझे एक न्यू बजट लाइन ड्रॉ करनी है जो पहले वाले IC को जो है छू कर जाए, ठीक है। कुछ इस तरीके से ड्रॉ करनी है, पैरेलल होनी चाहिए और पहले वाले IC को जो है छू कर जानी चाहिए, ठीक है जी। तो ये मैंने बना दी अपनी नई बजट लाइन, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं A1 और इसको मैंने नाम दे दिया B1, ठीक है। कहां पर छू रही है जी, ये छू रही है जी इसको यहां पर, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया 10 इकाइयां खरीद रहा है ये यहाँ पर C पॉइंट पर, ठीक है। जब मैंने उससे उसकी इनकम वापस ले ली, तो गाइज अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। A से C जब मैंने उसकी इनकम वापस ले ली तो A से C तक का जो इफेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका स्थानापन्न प्रभाव। क्या कहलाएगा, स्थानापन्न प्रभाव। बड़ी ध्यान से देखेंगे, स्थानापन्न प्रभाव जो है कितना हो गया इसका, स्थानापन्न प्रभाव इसका हो गया 10 - 4, 10 - 4 = 6। और आय प्रभाव कैसे निकालेंगे जी, हम बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। अभी हम C पॉइंट पर हैं, ठीक है। अगर मैं उसको उसकी इनकम वापसी दे दूं, जो मैंने उसकी ली है इनकम, तो वो दोबारा से किस पॉइंट पर चला जाएगा, दोबारा से B पॉइंट पर चला जाएगा, ठीक है। तो B पॉइंट पर वो कितनी परचेज कर रहा है, 17। अभी कितनी कर रहा था, 10, जब मैंने उसकी इनकम वापस ले ली थी। लेकिन अगर मैं उसकी इनकम वापसी दे दूं तो वो दोबारा B पॉइंट पर आ जाएगा, जिससे वो कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, 17 क्वांटिटी खरीद रहा है। तो 17 - 10 कितना हो जाएगा जी, 17 - 10 = हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो भाई इधर देखेंगे 7 और 6 कितना हो गया, 13। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया है कि कीमत प्रभाव जो है वो स्थानापन्न प्रभाव और आय प्रभाव, इन दोनों का क्या होता है, जोड़ होता है, ठीक है। कौन से गुड्स में करा है ये अभी हमने करा है जी नॉर्मल गुड्स के केस में, ठीक है। डिजिट से आपको समझाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, इसलिए मैंने जो है यहाँ पर डिजिट ले ली है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इंफीरियर गुड्स के रिगार्डिंग, ठीक है। अब हम किसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं इंफीरियर गुड्स के रिगार्डिंग, कि इंफीरियर गुड्स के अंदर जो है कैसे बनेगा। देखिए ये मैंने y एक्सिस बना दी है, ये मैंने x एक्सिस बना दी है, ठीक है। ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक बजट लाइन बना देता हूं। मैंने यहाँ पे जो है बजट लाइन बना दी, ये आ गई मेरी बजट लाइन, ठीक है।
तो मैं इसको नाम दे देता हूं ए और इसको नाम दे देता हूं बी। अब मुझे क्या करना है, मुझे आईसी कर्व ड्रॉ करना है। देखिए ये मैंने आईसी कर्व ड्रॉ कर दिया है, इसको मैंने नाम दे दिया IC1। कहां पर जो है ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है इस पॉइंट पर, मैंने इसको नाम दे दिया ए। ठीक है, मैंने इसको क्या नाम दे दिया, ए नाम दे दिया है। और मैं यहाँ पर जो है वस्तु x की 4 इकाइयों को जो है परचेस कर रहा हूं। अब मैंने जो है वस्तु x इंफीरियर गुड्स का केस कर रहे हैं गाइड्स, हम किसका कर रहे हैं, इंफीरियर का। ठीक है, तो ये हो गई 4। अब x वस्तु की कीमत जो है घट गई है, x वस्तु की कीमत क्या हो गई है, x वस्तु की कीमत घट गई है, जिसकी वजह से आपकी जो बजट लाइन है वो किस तरफ आ जाएगी, आपकी जो बजट लाइन है वो इधर आ जाएगी। ठीक है, और मैं इसको नाम दे देता हूं AB1। ठीक है, अब मेरे को एक नया आईसी बनाना है जो इस वाले बजट लाइन के क्या हो, टेंजेंट हो। ठीक है, अब की बार गाइस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने नॉर्मल के केस में करा था, नॉर्मल में मैं पहले यहां था, मैंने दूसरा आईसी यहां बनाया था क्योंकि मैं ज्यादा क्वांटिटी बाय करूंगा। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि इंफीरियर के केस में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। प्रीवियस वीडियो देखकर आ जाइए, यहां पर मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं। इंफीरियर के केस में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है, कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। ठीक है, तो भैया मांग बढ़ेगी, मांग क्या होगी, मांग बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा नीचे नहीं बनाना है, आपको ऊपर बनाना है। ठीक है, ज्यादा नीचे नहीं बनाना है। देखिए मैंने यहाँ न्यू आईसी ड्रॉ कर दिया है, IC2। ठीक है जी, कहां पर है ये जो है जी, इसको यहां पर जो है ये इसके टेंजेंट हो रहा है, और मान लीजिए यहां पर जो है वो इसकी 7 इकाइयां परचेस कर रहा है। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया B। ठीक है जी, अब क्या हुआ, अब क्योंकि कीमत घटी तो कंज्यूमर की रियल इनकम जो है वो बढ़ेगी। हिक्स क्या कहते हैं, उसके रियल इनकम को वापस ले लीजिए और पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो पहले वाले आईसी को जो है टच करती हुई जाए। तो मुझे जो है इसका स्थानापन्न प्रभाव अलग करने के लिए एक बजट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो इसको टेंजेंट हो। ठीक है, तो ये मैंने एक बजट लाइन ड्रॉ कर दी और इसको मैंने नाम दे दिया A1, इसको मैंने नाम दे दिया B1। ठीक है जी, कहां पर ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है यहां पर C पॉइंट पर। ठीक है, और मैं यहां से लाइन खींच देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10। ठीक है जी, अच्छा जी, अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। पहले वो जो है कहां पर था, B पर, लेकिन मैंने उसकी इनकम वापस ले ली तो वो कहां पर आ गया, C पर। इंफीरियर का हम बात कर रहे हैं। तो गाइज यहां पर अगर मैं बात करूं सबसे पहले स्थानापन्न की, स्थानापन्न प्रभाव जो है वो कहां से कहां तक का है। ठीक है, पहले वो वहां पर पहुंच गया था, अब वो यहां पर आ गया है। ठीक है, देखिए पहले ए पॉइंट पे था शुरू में, बिल्कुल शुरू से बात करें अगर हम, ए पॉइंट पे था। ठीक है, जब कीमत घटी तो वो वहां पर पहुंच गया था, लेकिन हमने फिर उसकी इनकम वापस ले ली और वो सी पॉइंट पर आ गया। मतलब ए और सी के बीच का जो गैप है वही जो है स्थानापन्न प्रभाव है। 10 - 4 = 6। ठीक है, ओरिजिनल से कंपेयर करना है, शुरू में एक्चुअल में जहां पर था ए पर था, अब कहां पर आ गया है, सी पर। ठीक है, क्योंकि हमने उसकी इनकम जो है वापस ले ली है। अब अगर मुझे इसका आय प्रभाव निकालना हो, आय प्रभाव कैसे निकलेगा, हम सी पॉइंट पर खड़े हुए हैं अभी, अगर मैं उसको इसकी इनकम वापस दे दूं तो वो दोबारा से बी पॉइंट पर चला जाएगा। ठीक है, और बी पॉइंट पर वो कितनी कर रहा है, 7। बी पर कितनी कर रहा है, 7। तो आय प्रभाव अगर मैं इसका निकालूं तो 7 - 10 कितना हो जाएगा, ये -3। और अगर मैं यहाँ पूरा कीमत प्रभाव अगर मैं निकालूं तो कीमत प्रभाव आप देख ही रहे होंगे, स्थानापन्न कितना है, 6, और आय कितना है, -3। ओवरऑल कितना हो जाएगा, +3 आ जाएगा। ठीक है, कीमत गिरने से कितनी डिमांड बढ़ रही है, +3 जो है डिमांड वो बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि ये इंफीरियर गुड है। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखकर आए हो तो मैंने वहां पे आपको भली बात ही अच्छे से समझाया है कि भाई इंफीरियर जो होता है उसका स्थानापन्न प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है एज कंपैरिजन टू आय प्रभाव, और वो यहाँ पर आप देख ही रहे हो। और इंफीरियर के केस में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। ठीक है, बिल्कुल भी मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करने वाला हूं, प्रीवियस वीडियो सिर्फ आपको देखकर आनी है, इसलिए मैं बार बार वही बोले जाऊंगा, आपको मजबूर करूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे इतना ज्यादा डीप भी नहीं घुस रहा हूं। ठीक है, अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं कि भाई
गिवन गुड्स के केस में कैसे बनेगा, ठीक है। तीनों के तीनों केस आपको घोलकर पी जाने हैं, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आने ही आने हैं। आपको गिवन गुड्स के बारे में अगर वीडियो देखकर आए हो तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि गिवन गुड्स एक इस तरीके के गुड्स होते हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है, जहां पर कीमत घटने पर मांग बढ़ेगी नहीं बल्कि और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं एक बजट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं लाइक दिस, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को यहाँ पर जो है आईसी कर्व ड्रॉ करना है। देखिए ये मैंने आईसी कर्व ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। कहां पर टेंजेंट है मैं इसको नाम दे देता हूं, ए पॉइंट पर टेंजेंट है, ठीक है जी। और ए पॉइंट पर जो है मान लीजिए 8 क्वांटिटी जो है ये इसकी बाय कर रहा था, ठीक है। अब हम गिवन की बात कर रहे हैं, गिवन की, ठीक है। अब इसकी कीमत जो है घटी, ठीक है। कीमत घटने से बजट लाइन जो है वो शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आ गई बजट लाइन आपकी, यहां पर बजट लाइन शिफ्ट हो गई, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं AB1 और यहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। कीमत घटने पर वो इसकी डिमांड क्या करेगा और कम खरीदेगा, ठीक है। तो आपको जो नया आईसी बनाना है गाइज वो बहुत ही ज्यादा टॉप पर बनाना है ऊपर, क्योंकि यहाँ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है आईसी कर्व को ड्रॉ करना है, मैं ड्रॉ कर देता हूं। देखिए ये हो गया आपका IC2, ठीक है। कहां पर ये इसके टेंजेंट है, ये टेंजेंट हो रहा है यहां पर, ठीक है। ये आ गया यहां पर, इसको मैं नाम दे देता हूं B और क्वांटिटी कितनी हो गई है, ये हो गई है 3, ठीक है जी। अच्छा जी, अब वो B पॉइंट पर है। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि कीमत घटी तो उसकी रियल इनकम बढ़ेगी और रियल इनकम बढ़ने से क्या होगा, रियल इनकम बढ़ने से वो हमें उसकी रियल इनकम वापस लेनी है। एक न्यू बजट लाइन ड्रॉ करनी है जो पैरेलल हो AB के, ठीक है। AB को AB1 के पैरेलल होनी चाहिए और इसको जो है IC1 को छूती हुई जानी चाहिए। तो मैं जो है यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। तो ये मैंने एक बजट लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। ये हो गई आपका A1 और इसको नाम दे देता हूं मैं B2, ठीक है। कहां पर टच कर रहा है ये इसको टच कर रहा है यहां पर, ठीक है। यहां से आप लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया C, ठीक है। और यहां पर मान लीजिए अब वो इसकी 10 क्वांटिटी को जो है बाय कर रहा है। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि अब यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्थानापन्न प्रभाव की, ठीक है। स्थानापन्न प्रभाव जो है वो क्या था, पहले मैं A पर था, A से मैं कहां पर चला गया, A से मैं जो है पहले A पर था, ठीक है। और A से पहले मैं उधर गया, ठीक है। A से मैं उधर चला गया B पर जब कीमत घटी, लेकिन जब मैंने उसकी इनकम वापस ली तो मैं कहां पर आ गया, C पर आ गया। तो A से C को कंपेयर करना है, ठीक है। तो भाई कितना हो गया, C पर मैं 10 खरीद रहा हूं, तो 10 माइनस 8 कितना आ जाएगा जी, आ जाएगा 2, ठीक है। अब मुझे आय प्रभाव को देखना है। आय प्रभाव कैसे मेजर करते हैं, C पर था, अगर मैं उसको इनकम वापस दे दूं जो मैंने उससे ली है तो मैं दोबारा से B पर चला जाऊंगा, ठीक है। और दोबारा से B पर जाने के बाद मैं कितनी क्वांटिटी बाय कर रहा हूं, 3। कितनी क्वांटिटी बाय कर रहा हूं, 3। तो 3 माइनस 10 कितना आ गया जी, माइनस का 7, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल कीमत प्रभाव की बात करूं, अगर मैं ओवरऑल कीमत प्रभाव की बात करूं, आप देख ही रहे होंगे 2 माइनस 7 कितना हो गया जी, माइनस का 5। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है गाइस, क्या हो रहा है, कीमत घटी, कीमत घटने से क्या हो रहा है, कीमत प्रभाव -5, इतनी डिमांड कम हो रही है। यही रीजन है कि गिवन वस्तुएं कैसी वस्तुएं होती हैं जिसपे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। नॉर्मल में यहां पर अप्लाई हो रहा है, यहां पर भी अप्लाई होता है। इंफीरियर में आप देखिए, इंफीरियर में भी कीमत घटने से बढ़ रही है डिमांड, ठीक है। लेकिन इंफीरियर में भी अप्लाई होता है, लेकिन गिवन में अप्लाई नहीं होता है, इसलिए गिवन जो है वो अपवाद होता है, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है वो, ठीक है। आपको यहाँ एरो बनाना चाहते हो,
आप एरो भी यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ एरो बनाना चाहते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो अगर दिखाना हो स्थानापन कितना है तो मैंने वहां पे लिख तो दिया है, ये आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। ठीक है, स्थानापन प्रभाव, और ये यहां से लेके यहां तक ये आपका इनकम इफेक्ट है। ठीक है जी, ऐसे आप यहाँ पर भी जो है प्रेजेंट कर सकते हो कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ है। और ये जो यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप करना चाहते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका प्राइस इफेक्ट है। ठीक है, पीई लिख दिया है मैंने, प्राइस इफेक्ट, ये इतना सब्स्टिट्यूशन इतना इनकम इफेक्ट। बिल्कुल ऐसे ही आप इस वाले के अंदर भी आपको तीनों को प्रेजेंट करना है। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। ठीक है, अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, कहीं वीडियो स्टॉप करके आप जो है चले जाएं। ठीक है, वीडियो स्टॉप नहीं करनी है, अभी देखते रहिए क्या होने वाला है। अभी आपकी जो मेन मुद्दा है, जो आपकी कमजोरी है, उस पर हम बात करने वाले हैं। पहले मैं यहाँ एरो बना देता हूं। यहां से यहां तक जो है आपका प्राइस इफेक्ट है। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक जो है आपका, ये आपका एरो इधर आएगा। ठीक है, इधर इधर बनाना है एरो, इसमें डिमांड कम हो रही थी, -3 हो रही है। ठीक है, इधर बनाना है, और ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक ये आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। ठीक है, ऐसी अगर हम बात करें इधर की, यहां पर कैसे बनेगा जी, यहां पर यहां से लेके यहां तक जो है ये एरो इधर बनाना है, ये आपका प्राइस इफेक्ट है। ठीक है, एरो के नंबर हैं, कहीं ऐसे ही बना दीजिए, और यहां से लेके यहां तक ये आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक ये आपका जो है इनकम इफेक्ट है। ठीक है, आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट को कहते हैं आय प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन को कहते हैं स्थानापन प्रभाव, और प्राइस इफेक्ट को कहते हैं कीमत प्रभाव। ठीक है, हिंदी में मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर जगह कम थी। ठीक है, अच्छा अब आते हैं बात मुद्दे पर। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग जो है ना, वो है आपकी बुक और आपका टेन्योर, जिससे बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं कि वहां पर कुछ इस तरीके से लिखा रहता है कि इसका स्थानापन धनात्मक है, इसका ऋणात्मक है, इसका धनात्मक है, इसका ऋणात्मक है, कहीं पे कुछ लिखा होता है और कहीं पे कुछ लिखा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे जो है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई किसका धनात्मक है, किसका ऋणात्मक है। इसमें किसी में इसका धनात्मक लिखा होता है, किसी में इसका ऋणात्मक लिखा होता है। आपको बिल्कुल भी अपना दिमाग को घुमाना नहीं है। ठीक है गाइस, किसी भी बुक में गलत नहीं लिखा होता। ठीक है, गलत होते हैं तो हम ही होते हैं। ठीक है, किसी के, अच्छा पहले मैं बात करता हूं 10 ईयर की। ठीक है, 10 ईयर में कैसे लिखा रहता है, 10 ईयर में ऐसे लिखा रहता है कि भाई स्थानापन प्रभाव आप देख ही रहे हैं पॉजिटिव है। ठीक है, स्थानापन प्रभाव पॉजिटिव, आय प्रभाव पॉजिटिव, इसलिए ओवरऑल कीमत प्रभाव जो है वो भी पॉजिटिव दिखा रहा है यहाँ पे 13। तो आपके 10 ईयर में ऐसे लिखा होगा कि जब स्थानापन प्रभाव पॉजिटिव होता है, आय प्रभाव पॉजिटिव होता है, तो कीमत प्रभाव भी ओवरऑल पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा फिर ऐसे लिखा रहेगा हूं इसकी इंफीरियर की, यहां पर देख रहे होगे आप, स्थानापन प्रभाव पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट नेगेटिव, बट ओवरऑल इम्पैक्ट पॉजिटिव। आपके में बुक में ये लिखा होगा क्योंकि स्थानापन प्रभाव जो है वो अधिक शक्तिशाली होता है एज कंपैरिजन टू इनकम इफेक्ट। जैसे कि आप देख ही रहे हो, यहाँ 6 है और यहाँ -3 है, इसलिए स्थानापन प्रभाव अधिक शक्तिशाली है, इसलिए कीमत प्रभाव क्या हो जाता है, कीमत प्रभाव पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब जो है यहाँ पर आ जाइए बात मुद्दे की। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्थानापन प्रभाव पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट नेगेटिव, तो ओवरऑल इम्पैक्ट नेगेटिव हो गया। और क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका आय प्रभाव जो है वो अधिक शक्तिशाली होता है एज कंपैरिजन टू स्थानापन। आप देख ही रहे हो, आय जो है वो -7 है, स्थानापन जो है वो 2 है। ठीक है, जिसलिए ओवरऑल इम्पैक्ट इसका नेगेटिव हो गया। ठीक है, आपके 10 ईयर में ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक बार एक बच्चे ने मेरे को जो है क्वेश्चन पूछा, उसमें उल्टा लिखा हुआ था। जो मैंने भी आपको बताया है उसमें बिल्कुल इसका अपोजिट लिखा हुआ था। जहां जहां मैंने प्लस लिखा है ना, वहां हर जगह नेगेटिव लिखा हुआ था, और जहां जहां मैंने नेगेटिव लिखा हुआ है वहां वहां उसमें पॉजिटिव लिखा हुआ था। ठीक है, तो वो कंफ्यूज हो गया कि आप गलत बता रहे हो। गाइज, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सब डिपेंड करता है कि कहां से वो, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रही है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो है लिख रहा है। अभी मैंने इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया आपको क्या हो रहा है। अब देखिए दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सामान्य वस्तुओं की। ठीक है,
आपकी बुक में कुछ इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है सामान्य वस्तुओं के रिगार्डिंग। ठीक है, देखिए जी, तो सामान्य वस्तुओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं, भाई मेरे को ये पता है कि जो कीमत प्रभाव होता है वो दो चीजों का सम होता है। कीमत प्रभाव जो है वो सम होता है स्थानापन्न प्रभाव का और प्लस स्थानापन्न प्रभाव प्लस आय प्रभाव। ठीक है, तो अब आपकी बुक में ऐसा भी कुछ लिखा हो सकता है कि भाई सामान्य वस्तुओं की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि जब कीमत घटती है, जब कीमत घटती है तो मांग हमेशा बढ़ेगी। ठीक है, तो स्थानापन्न प्रभाव जो है कीमत बढ़ी, कीमत प्राइस जो है, बहुत देखिए, प्राइस बढ़े तो डिमांड क्या हो गई, डिमांड जो है, सॉरी मैंने प्राइस बढ़ा दिए, प्राइस घटी तो डिमांड जो है वो बढ़ गई। तो कैसा रिलेशन आ रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप आ रहा है। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो इसको कहते हैं स्थानापन्न प्रभाव जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि कीमत घटने से डिमांड हमेशा बढ़ती ही बढ़ती है, स्थानापन्न प्रभाव हमेशा नेगेटिव ही रहता है। ठीक है, क्योंकि कीमत घटने से डिमांड हमेशा क्या होती है, बढ़ती ही बढ़ती है। ठीक है, मैं आपने जो अगर वीडियो देखी है, मैं बार बार कह रहा हूं वीडियो देख लीजिए, अब आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने वहां पे आपको बताया है इंफीरियर और उसके बारे में, सब तीनों के गुड्स के बारे में। आय प्रभाव, जब इनकम घटी तो उससे क्या होगा, इनकम जब मेरी घटी, मेरी रियल इनकम बढ़ेगी और मैं डिमांड क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, तो इससे भी कि मांग क्या हो जाएगी, मांग यहाँ पर जो है बढ़ेगी। ठीक है, मांग क्या होगी, यहाँ पर बढ़ेगी, तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया नेगेटिव, क्योंकि कीमत घटने से डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि मेरी रियल इनकम जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो भाई ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हो गया, ओवरऑल इम्पैक्ट हो गया नेगेटिव। ठीक है, लेकिन अभी आप पीछे देखोगे मैंने तीनों में प्लस लिखा हुआ था। ठीक है, सामान्य वस्तुओं का। यहां पर अब देखिए, अब मैं बात करूं अगर इंफीरियर की, तो इंफीरियर के केस में अब आप देखेंगे कि क्या होगा। इंफीरियर के केस में बिल्कुल सेम ऐसे ही, मैंने क्या बोला, स्थानापन्न प्रभाव तो हमेशा नेगेटिव रहता है। ठीक है, स्थानापन्न प्रभाव हमेशा नेगेटिव रहेगा, कोई भी गुड्स हो, तीनों में पहले भी बता चुका हूं। लेकिन जो आय प्रभाव होता है, जो आय प्रभाव होता है वो अभी आपने पीछे देखा, आय प्रभाव क्या था, देखिए यहां पर आय प्रभाव जो है इसका कम शक्तिशाली है। आय प्रभाव क्या है इसका, आय प्रभाव जो है वो कम शक्तिशाली होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से देखिए यहां पर आय प्रभाव जो है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, वीडियो बहुत ही ध्यान से देखकर आइएगा बार बार, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि जब कीमत घटेगी मेरी रियल इनकम बढ़ेगी और मैं इन्फीरियर गुड्स की क्या करता हूं, मैं इन्फीरियर गुड्स की कम क्वांटिटी खरीदता हूं। क्या बोला मैंने, जब कीमत घटने से मेरी रियल इनकम बढ़ेगी और मेरी रियल इनकम बढ़ने से मैं इन्फीरियर की क्या करूंगा, कम क्वांटिटी खरीदूंगा। कीमत भी घटी, क्वांटिटी भी घटी, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव रिजल्ट रहता है। बट यहाँ पर ये जो है ये बड़ा है, ये जो है ये बड़ा है, इसलिए ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हो जाता है, इसलिए ओवरऑल इम्पैक्ट जो है नेगेटिव हो जाता है। मान लीजिए लाइक मैं यहाँ पर जो है -7 ले लेता हूं एंड यहाँ मैंने +3 ले लिया है, तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हो गया, -4 हो गया। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें अब गिफिन की, गिफिन गुड्स के अंदर क्या होता है, देखिए फिर से वही, गिफिन गुड्स के अंदर स्थानापन्न तो होगा नेगेटिव, स्थानापन्न तो कैसा होगा, स्थानापन्न तो होगा नेगेटिव। ठीक है, लेकिन इनकम इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव होता है, यहाँ पर होता है उल्टा। इसका आय प्रभाव जो है वो अधिक शक्तिशाली होता है, इसका आय प्रभाव जो है वो अधिक शक्तिशाली होता है एज कंपैरिजन टू स्थानापन्न प्रभाव, और वो पीछे आप देख ही चुके हो। अब की बार यहाँ पर +7 है और यहाँ पर जो है -3 है, इसलिए ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हो गया, इसलिए ओवरऑल इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव हो गया। तो गाइज आपके वहां पर ऐसा भी लिखा हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल गुड्स की अगर बात करें तो प्राइस इफेक्ट जो है नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज स्थानापन्न भी जो है नेगेटिव है और इनकम भी नेगेटिव है। इंफीरियर गुड्स की अगर हम बात करें, प्राइस इफेक्ट जो है वो माइनस का ही रहेगा, बिकॉज स्थानापन्न भी नेगेटिव है। ठीक है, बट ये पॉजिटिव है, बट ये जो है ये बड़ा होता है यहाँ पर, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम बात करें गिफिन गुड्स की, गिफिन गुड्स के केस में
प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और यहाँ पर ये बड़ा होता है। तो गाइज ये बकवास भी आपकी बुक में लिखी हुई हो सकती है, गलत कोई सा भी नहीं है, ठीक है। ये वाला भी सही है, वो वाला भी सही है, जो भी आप लिखना चाहते हो वो वाला आप जो है लिख सकते हो, ठीक है। कुछ भी लिखना चाहते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो, ये भी और वो भी। जैसे कभी कभार आप वीडियो यूट्यूब पे वीडियो देखते होगे तो वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं स्थानापन्न प्रभाव जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, स्थानापन्न प्रभाव जो है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन मैंने भी आपको क्या बताया, स्थानापन्न प्रभाव हमेशा नेगेटिव होता है। लेकिन वो जो गाइस बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं यहाँ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैंने आपको देखिए यहाँ पे क्या बताया, क्योंकि कीमत घटने से नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या होती है, वो बढ़ती है। वो इस चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताते हैं, ठीक है, कि वो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है वो गलत है, गलत कोई सा भी नहीं है। अब बच्चे वहां कमेंट करते हैं, अबे भाई क्या पढ़ा रहा है तू, ठीक है, स्थानापन्न प्रभाव हमेशा नेगेटिव होता है और तू पॉजिटिव बता रहा है, ठीक है, तो गलत है, क्या पढ़ा रहा है, मेरी बुक में ये लिखा है। भाई गलत कुछ नहीं है, सब डिपेंड करता है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर चल रही है, ठीक है। कीमत की अगर आप उससे कंपेरिजन करोगे तो वो वाला लगा सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ ग्राफिकली आप ऐसे भी बता सकते हो। वो जो बताते हैं आपको ग्राफिकली बताते हैं कि भाई 4 से जो है 10 पर आ गया, बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो 10 आ गया, 10 से 4 6 क्वांटिटी वो बढ़ा रहा है, इसलिए पॉजिटिव इंपैक्ट बोलते हैं वो इस चीज को, ठीक है। वो उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलते हैं, वो इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, तो गलत कोई सा नहीं है। तो ये हमने पढ़ लिया है कीमत प्रभाव से स्थानापन्न प्रभाव और आय प्रभाव को कैसे अलग करते हैं। हिग्स का हमने अभी समझा है, ठीक है। स्लट्सकी का हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बट इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी समझ ना आया हो, चाहे ये वाला मुद्दा समझ में ना आया हो, ठीक है, चाहे वो वाला मुद्दा ना समझ में आया हो, बट एक रिक्वेस्ट है, पहले वो वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि इन्फीरियर और गिफिन और नॉर्मल गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी डाउट। पॉजिटिव इंपैक्ट उसको कहते हैं जब व्हेन बोथ वेरिएबल मूव ऑन द सेम डायरेक्शन, और नेगेटिव उसको कहते हैं व्हेन बोथ वेरिएबल मूव अपोजिट डायरेक्शन। बस इतना आपको ध्यान रखना है, 1 मिनट में चुटकी में आप जो है सारे के सारे ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।